हम मेष लगन के विभिन्न भावों में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे, मान लो आपका मेष लगन में चंद्रमा छठे भाव में स्थित हो और तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आती हो तो आपके लिए रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। चंद्रमा यहाँ कन्या राशि में स्थित होंगे और आपके चार्ट में चंद्रमा 4th हाउस के स्वामी हैं। यहाँ चंद्रमा का स्थित होना आपको महादशा के दौरान काफ़ी ज़्यादा चिंता देगा, आपको आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी बनाए रखेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ आर्थिक मामलों में या तो नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर आपको आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। अब चंद्रमा एक बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो केयर को दर्शाता है या जो किसी भी व्यक्ति के लिए सपोर्ट को दर्शाता है। ऐसी कंडीशन में ये संभावना बहुत अधिक है कि आप भले ही खुद का नुकसान उठा लें लेकिन अपने कलीग्स को, अपने बॉस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको आपके काम में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, घर परिवार की भी आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इस दशा के दौरान आप धन या संपत्ति अर्जित कर सकेंगे अपने लिए और हमेशा इस दशा में आप मानसिक सुख शांति ढूंढते रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन रहेगा। चंद्रमा का ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर किसी के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है, किसी के साथ आपका कोई लीगल मैटर भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि चंद्रमा के साथ किन किन अन्य ग्रहों का संबंध भी है, क्योंकि कोई भी अन्य ग्रह जो होगा वो चंद्रमा को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकेगा अगर वो उस चंद्रमा के साथ युति में है या दृष्टि संबंध में है। तब यहाँ पे अब आपको बुध को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपके चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। बुध आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो भी अन्य ग्रह होगा वो एक क्रूर ग्रह है या वो एक शुभ ग्रह है, ये सब आपको चेक कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ जो चंद्रमा स्थित है ये आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रखने वाले हैं। आप हमेशा दूसरे लोगों का सपोर्ट या दूसरे लोगों की हेल्प करते हुए एनी टाइम नज़र आ सकेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मानसिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसके साथ साथ इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपके वर्क प्लेस में कोई बड़ा चेंज आ सकता है चंद्रमा की दशा के दौरान, या फिर आपको कोई फॉरेन ट्रेवल का मौका भी मिल सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति में अब आपको महादशा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। साथ साथ में आपके अगर 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह स्थित हुआ या चंद्रमा के साथ अगर कोई क्रूर ग्रह स्थित हुआ तो मानसिक सुख शांति आपको उतनी अधिक नहीं मिलेगी। यहाँ चंद्रमा आपको शुरुआत में महादशा के दौरान थोड़ा स्ट्रगल करवा सकते हैं, मानसिक रूप से ये हमेशा आपको बेचैन रखेंगे। अब मान लो किसी भी जातक का चंद्रमा मान लो अस्त स्थिति में है 6th हाउस में, तो अस्त होने के केस में आपको जरूर मदद मिल सकेगी, क्योंकि सूर्य से वो अस्त होंगे। सूर्य से अस्त होने की वजह से, सूर्य देखा जाए तो आपके 5th लॉर्ड हैं, 5th लॉर्ड होने की वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इससे, और आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपकी डेली लाइफ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको भी आप आसानी से दूर कर सकेंगे, और दूसरों के साथ कभी कभी आपका थोड़ा व्यवहार जरूर इगोइस्टिक हो जाएगा, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा आपका। इस वजह से आपको कैरियर में अच्छी सफलता मिल सकती है और लगभग अपने हर काम को मैनेज करने में आप आसानी से काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा की जो स्थिति है हर समय आपको बेचैन बनाए रखेगी। अब राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ अगर चंद्रमा का संबंध है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे कि अक्सर आपका किसी से विवाद हो गया, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या आपने बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आके या भ्रम में आके कोई ऐसा फैसला ले लिया जिससे आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो गया या स्वास्थ्य का नुकसान हो गया, या आपको डेली लाइफ में कोई बड़ा इशू आ गया। चंद्रमा अगर बृहस्पति के साथ संबंध में है या बुध के साथ अगर किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हैं, चाहे युति हो चाहे दृष्टि संबंध हो, तो यहाँ चंद्रमा को अवश्य ही कुछ हद तक मदद मिल सकेगी। बुध और बृहस्पति से संबंध बनाने पर आपको किसी भी प्रकार के कार्य में सही डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये चुनने में आपको सफलता मिल सकती है। साथ साथ में आपको स्टडी वगैरह में या किसी भी ऐसे काम में जिसमें आपको अपनी क्षमता या अपना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, अपना नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, वो आप कर सकेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल आप फील ज़रूर कर सकेंगे। आपके सामने कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ गई जहाँ पर आपको क्विकली डिसीजन लेना है, तो यहाँ चंद्रमा और बुध या फिर बृहस्पति के संबंध की वजह से आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। अब मान लो मंगल के साथ चंद्रमा का अगर ऐसी स्थिति में संबंध है तो मंगल के साथ चंद्रमा का संबंध होना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेगा। अक्सर हर किसी के साथ आपका विवाद होता रहेगा
आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज आते रहेंगे। लेकिन मेनली यहाँ अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से है तो आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा ये परेशान करेगा, आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आप किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं रहेंगे, भले आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आप कुछ अचीव कर लें लाइफ में, लेकिन संतुष्टि आपको बिल्कुल होगी ही नहीं। वास्तव में ऐसा जो मंगल के साथ अगर चंद्रमा का संबंध बनेगा तो ये आपको कैरियर में कुछ बहुत बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा या मोटिवेशन देगा, लेकिन ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अब चंद्रमा का संबंध अगर मंगल से है तो उस केस में आप बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी और आप हर किसी के साथ खराब व्यवहार कर सकते हैं या हर किसी को गलत तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, तो आपकी मानसिक सुख शांति भंग होगी। चंद्रमा की दशा के दौरान आपके धन संपत्ति प्राप्त करने के चांसेस तो ज़रूर हैं, लेकिन वो धन संपत्ति आपको इजीली नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के साथ भी इवन आपको मतभेद देखने को मिले। इसके अलावा आप हमेशा अपने वर्क प्लेस पे मानसिक सुख शांति के लिए लालायित रहेंगे। चंद्रमा का दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ता है। 12वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से अब 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना आपके 6th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो, क्योंकि उसका प्रभाव भी डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ेगा। अगर वो राहु केतु जैसा ग्रह है या वो कोई और शनि जैसा ग्रह है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो ऐसे में आपके कार्य में व्यवधान आ सकता है, डेली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं, अपने अर्निंग्स को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, खर्चों को मेंटेन नहीं कर सकेंगे और आपको प्रत्येक काम को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब मान लो यहाँ पर अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से बन जाता है तो ऐसा जो शुक्र है बाद में आपको मौज मस्ती करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आप क्रिएटिव होंगे अपने काम में, लेकिन ऐसा जो शुक्र है वो बाद में आपकी सुख शांति छीनने का यहाँ प्रयास करेगा ज़रूर, क्योंकि आपका बेसिकली जो मोटिव होगा वो पैसा कमा रहे हैं तो पैसे को खर्च करने को लेकर होगा या एंजॉय करने को लेकर होगा, तो इससे आपकी सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब देखिए मेनली जो चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा की दशा में हम सीधे सीधे हमारे मन से संचालित होते हैं। मन से संचालित होते हैं तो अब चंद्रमा अकेले तो बिल्कुल भी आपके होंगे नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के कोई ना कोई ग्रह तो संबंध जरूर ही बना रहा होगा चंद्रमा से, तो उस प्लेनेट विशेष का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसका संबंध चंद्रमा से है। और आपको जो एनर्जी मिल रही है किसी भी प्रकार की, चाहे आपको फायरी एनर्जी मिल रही है, चाहे आपको किसी भी प्रकार की अन्य एनर्जी मिल रही है, उसको आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी करने, गुस्से में आके कोई फैसला लेने से आपको बड़ा नुकसान होगा ही होगा। साथ साथ में आप अपनी डेली लाइफ को कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस दशा में, कितना बेहतर तरीके से आप काम को समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब को लेकर आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी और आपको ये सब हैंडल करना ही पड़ेगा। चंद्रमा 4th लॉर्ड होने के केस में आपके लिए आपका घर परिवार के लिए जो सपोर्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। इसके साथ साथ आपकी एज का भी बहुत बड़ा रोल रहता है चंद्रमा की दशा के दौरान। मान लो आपका एज लगभग 5 से 10 साल या 15 साल तक है और अगर ऐसे में चंद्रमा की आपको दशा आती है तो अब आपका फैमिली ने जो आपको एनवायरनमेंट प्रदान किया है, आपकी एजुकेशन वगैरह, आपकी सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की क्षमता आपकी, वो सब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी और इसका आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ पर असर पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में जो कुछ भी आप अचीव कर लेते हैं, जो कुछ भी आप ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो आपको जीवन भर काम आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कुछ सीखा नहीं, आपने समय को बिल्कुल यूं ही व्यर्थ कर दिया, क्योंकि आपका समय इसलिए व्यर्थ हो गया कि आपको सही परिस्थिति नहीं मिली, सही माहौल नहीं मिला, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा का स्थित होना अक्सर आपको किसी न किसी काम के लिए ज़रूर बेचैन किए ही रखेगा। तो ज़्यादातर अब आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो किसी को भी ये दशा लगभग 25 की एज के बाद में या लगभग 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये आपके कैरियर में स्ट्रगल का समय रहेगा शुरुआत में। मान लो आपका 25 में ये दशा आता है तो लगभग ये 10 साल तक की दशा रहेगी, यानी आपके 35 तक। तो 35 तक फिर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, स्ट्रगल करना पड़ सकता है और जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और ज़्यादातर जो आपकी मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, उसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी उतना ही ज़्यादा मिल पाएगा।
और इस दशा के दौरान आपको किसी से भी पैसे का लेन देन करते समय या अन्य कोई भी सौदा करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फ़ायदा दूसरे लोग उठाएंगे, क्योंकि आपको मना करने की आदत बिल्कुल नहीं है। और चंद्रमा एक केयरिंग प्लैनेट होने की वजह से आपके सामने जो कोई भी आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता मांग रहा हो, आप उसकी सहायता अवश्य करेंगे ही करेंगे, आप उसको मना कर ही नहीं सकते। अब चंद्रमा के साथ अगर सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो जरूर हो सकता है कि आप किसी को मना कर दें, अदरवाइज कोई भी शुभ ग्रह होगा तो आप किसी को भी मना नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब आपका भी यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा। चंद्रमा की दशा मान लो किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 40 की एज में, 45 की एज में या 50 की एज तक भी, तो अब आपका स्वास्थ्य और आपकी डेली लाइफ और आपका मेंटल पीस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन पर इसका असर पड़ेगा। चंद्रमा की लेट एज की दशा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है शुरुआत में, और आपको इवन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही रखना है। इसके साथ आपकी बहुत सारी ट्रेवलिंग होगी, कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आप लोगों को, और पैसे वैसे के खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं चंद्रमा का। तो दशा के दौरान आपको कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट अब देखने को मिलेंगे इस दशा में।